तो हेलो शेरो, वेलकम टू लेक्चर नंबर 75 ऑफ एल्डिहाइड्स, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड्स। आज का चैप्टर का टॉपिक जो है वो आखिरी टॉपिक है, क्योंकि कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन के साथ साथ हमारा चैप्टर भी एंड हो जाएगा। ठीक है, तो अच्छे से ध्यान दीजिए क्योंकि आज ये टॉपिक एंड हो जाएगा और फिर हमारा अब तक का सिनेरियो जो है वो एक दफा बता देता हूं। 4 चैप्टर हो गए हमारे इनऑर्गेनिक के, ठीक है, और 4 चैप्टर हो गए हमारे ऑर्गेनिक के। तो अभी इसके बाद जो चैप्टर लूंगा वो 5वां चैप्टर होगा वापस इनऑर्गेनिक का, जिसमें बहुत ज्यादा मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री 5वां चैप्टर है और जितना ज्यादा वो एक्साइटिंग है उतना ज्यादा मैं बयां कर नहीं सकता आपको। सो द थिंग इज दैट प्लीज स्टे कनेक्टेड बिकॉज द सीरीज will be going on consistently and your study must also be going that way only। ठीक है, तो जितना ज्यादा हो सके कनेक्टेड रहिए। तो फिर आज का लेक्चर शुरू करते हैं, लेक्चर नंबर 75। ओके, सो विल स्टार्ट विद द थिंग दैट फर्स्ट ऑफ ऑल कार्बोक्सिलिक एसिड का हमने बहुत कुछ पढ़ लिया। जहां पे देखा हमने कार्बोक्सिलिक एसिड में एसिडिक प्रॉपर्टीज है, नाम ही एसिडिक है, एसिड है तो एसिडिक प्रॉपर्टीज होंगी। ठीक है, उसको एक्वेस सॉल्यूशन में डाला तो ब्लू लिटमस रेड टन होता है, इट्स एसिडिक। फिनॉल और कार्बोक्सिलिक एसिड को सेपरेट करने का भी एक टेस्ट देखा हमने जहां पे CO2 एफरवेसेंस निकलता है, ठीक है, रिएक्ट करने के बाद। सो दैट्स द थिंग इन कार्बोक्सिलिक एसिड व्हिच वी सॉ टेस्ट अबाउट इट। सो यहां पे हम देखेंगे, आज शुरुआत करेंगे ये रिएक्ट कैसे करता है अमोनिया के साथ। ओके, अमोनियम आयन के साथ ये रिएक्ट कैसे करता है ये देखेंगे हम थोड़ा सा। तो RCOOH ये हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, साथ में I'll take ammonia that is NH3। okay, so it will form an intermediate which will be because of the addition reaction। यानी कि क्या, RCOH में नॉर्मली ऐड हो जाएगा बस, ठीक है, यानी कि RCOONH4, ये NH3 यहां पे एक H तो NH4 नॉर्मल एडिशन, ये इंटरमीडिएट है मेरा। ठीक है, दिस इज अनस्टेबल इंटरमीडिएट, दिख रही है वैलेंसी ज्यादा, सो इट इज एन अनस्टेबल इंटरमीडिएट। ओके, एंड now it will follow dehydration, okay, which will tend to give what, RCONH2, okay, which is acyl amide, I think so, acyl amide, क्योंकि this is acyl group, RC double bond O, ठीक है, और यहां पे मेरा आ रहा है NH2, so it is substituted by an amide, so it is acyl amide which we get from reacting carboxylic acids with NH3। ओके, तो ये बन जाएगा मेरा असाइल अमाइड। एक दफा चेक कर ले, यस द रिएक्शन इज प्रॉपरली कंस्ट्रक्टेड, सो जस्ट राइट इट। इंटरमीडिएट का नाम है अमोनियम कार्बोक्सिलेट। ओके, अमोनियम कार्बोक्सिलेट। इफ यू डोंट राइट इट देन ऑल्सो इट्स ओके, लेकिन अभी जब पढ़ाई कर रहे हो तो लिख लो, एग्जाम में याद आएगा नहीं आएगा, क्योंकि ऑर्गेनिक में एक बात है कि अगर एग्जाम में जितना आप 100% करके जाते हो, सो इट्स द 70% विच यू रिमेंबर प्रॉपरली एंड 30% यू हैव टू स्ट्रगल विथ योर माइंड, यू हैव टू फाइट टू जस्ट रिमेंबर द थिंग्स। तो 30% परफेक्शन कब आएगा, जितना ज्यादा प्रैक्टिस होगी उतना ज्यादा 30% में से स्ट्रगलिंग आपका कम होता जाएगा। समझ रहे हो बात को? 30% जो स्ट्रगल करना पड़ता है ना याद करने के लिए, वो स्ट्रगलिंग आपका कम होता जाएगा। मोर प्रैक्टिस इट विल डिक्रीज टू 25 एंड दिस विल इंक्रीज टू 75 परफेक्शन। The more you will practice, 20%, 80%, the ratio will go on increasing and the perfection thing will have the higher weight। Okay, so ये बात है। अमोनियम आयन अगर हमको असाइल अमाइड बनाना भी है और एक तरीके से बन सकता है, अगर कार्बोक्सिलिक एसिड के जगह पे मैंने असाइल क्लोराइड ले लिया तो उससे भी मेरा असाइल अमाइड बन सकता है। रिएक्शन कुछ इस तरह से है, यानी कि असाइल अमाइड असाइल क्लोराइड लेना है सबसे पहले तो, राइट। असाइल क्लोराइड व्हाट इट इज, हैलोजन सब्स्टिट्यूटेड असाइल ग्रुप दैट इज RC डबल बॉन्ड O, और यहां पे मेरा CH3 के बदले आ जाएगा क्लोरीन ग्रुप, राइट। प्लस मैं फिर से रिएक्ट करवाऊंगा इसको अमोनिया से ही, NH3 से, एंड इट विल गिव मी RC डबल बॉन्ड O NH2 डायरेक्टली, ठीक है, और यहां का H और यहां का Cl, अगर मैं इस तरह से लिख दूं HNH2, okay, this will attack the carbonyl carbon and the chlorine will go with H to form hydrochloric acid in aqueous form as a byproduct। समझ में आ रहा है? ये बहुत आसान रिएक्शन है। ओके, इस वे से आप लिखोगे नोट्स बनाते वक्त तो भी और अच्छा रहेगा और अच्छे से समझ में आएगा बाद में। ओके, सो प्रिपेयर नोट्स अकॉर्डिंग टू, ठीक है, आप आपके जो हित में है, आपके लिए जो अच्छा है, आपको जिस तरह से समझ में आता है उस तरह से आप नोट्स बनाइए, ना कि जरूरी है कि टेक्स्ट बुक में जैसा है
वैसा ही आप नोट्स बनाए, जरूरी नहीं है आप ऐसा कर करके, है ना, उसको नोट्स बना सकते हो, उसमें से क्या निकल रहा है उसमें से बॉक्स कर सकते हो डिहाइड्रेशन के वक्त। तो आप प्लीज उस तरह से ही बनाइए, बहुत ज्यादा हेल्प करेगा। ओके, सो द नेक्स्ट रिएक्शन इज टू मेक एसिटिक अनहाइड्राइड। यस, द नेक्स्ट रिएक्शन our target is to make acetic anhydride। अब एसिटिक एनहाइड्राइड बेसिकली तुम डिहाइड्रोजनेशन करोगे 2 कार्बोक्सिलिक एसिड्स को लेकर के, फिर भी बन जाएगा, यानी कि कुछ इस तरह से RC≡OH, राइट। और दूसरा मैंने ले लिया कुछ इस तरह से RC≡OH। तो अगर मैं क्या करूंगा, इसमें से H2O निकाल लूंगा, इसमें से अगर मैं H2O निकाल लूंगा तो मेरा सीधा सीधा बन जाएगा, क्या बन जाएगा, एसिटिक अनहाइड्राइड, यानी कि RC≡O, ये वाला O बीच में आ जाएगा और उस तरफ फिर से C≡O एंड R, कुछ इस तरह से, समझ में आ रहा है। सो इट विल बी एसिटिक अनहाइड्राइड, ठीक है। अब थोड़ा अच्छे से दिखाई दे रहा होगा, RC≡O R। क्या करना है, कुछ नहीं करना है बच्चों, थोड़ी सी हीट देनी है और साथ में कैटलिस्ट है, उसको याद रख लो P2O5, ठीक है, फॉस्फोरस पेंटाऑक्साइड है, P2O5 नाम का एक कैटलिस्ट, ये देना है साथ में, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत होता है डिहाइड्रोजनेशन करते वक्त, हाइड्रोजन बॉन्डिंग है और H2O निकालना है उसमें से, तो बहुत ज्यादा मुश्किल है, तो हीट भी देना पड़ेगा, साथ में यू नीड अ कैटलिस्ट वेयर ऑन द सरफेस द प्रॉपर एसिटिक अनहाइड्राइड कैन बी प्रिपेयर्ड। फिर भी ज्यादा यील्ड नहीं मिलता इसका, ठीक ठाक है, ओके। बट द रिएक्शन इज वर्थ टू रिमेंबर कि 2 कार्बोक्सिलिक एसिड ले लोगे आप, H2O निकाल दोगे, सीधा सीधा एसिटिक अनहाइड्राइड मिल जाएगा। बस आपको ये फॉर्मूला पता होना जरूरी है, मुझे बनाना क्या है, वरना आप कुछ इसमें एक्सपेरिमेंट करोगे कुछ भी बन जाएगा। प्रोडक्ट पता नहीं है ना तो दिक्कत ज्यादा आती है। आपने ऑब्जर्व किया होगा कुछ दिनों में जब आप ऑर्गेनिक प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रोडक्ट मेरे को पता नहीं होगा ना वेयर आई वांट टू गो, तो थोड़ी सी दिक्कत आती है। यानी कि प्रोडक्ट पता है तो आप रिएक्टेंट में से ही आपको पता चल जाता है कि अच्छा अच्छा चलो ये निकाल दूंगा तो ये बन जाएगा, तो सही होता है कई दफा, ठीक है। सो दिस इज द थिंग। एसिटिक अनहाइड्राइड प्रिपेयर करने का और एक मेथड है, बहुत ज्यादा एफिशिएंट भी है वो, और एफिशिएंट इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि उसमें यील्ड ज्यादा मिलती है एसिटिक अनहाइड्राइड की, ठीक है, यील्ड ज्यादा मिलती है कुछ इस तरह से। इट विल बी सोडियम कार्बोक्सिलेट, ओके, RCOONA, ठीक है, सोडियम कार्बोक्सिलेट है साथ में, प्लस मैं इसको रिएक्ट करवा दूंगा असाइल क्लोराइड से, यानी कि RC≡OCl। तो सीन क्या होगा, सीन कुछ इस तरह से होगा, Na और Cl, ये सॉल्ट निकल जाएगा बस, और बाकी पूरा ऐड हो जाएगा, यानी कि RC≡O यहाँ का कार्बोनिल और यहाँ का एक मिथाइल ग्रुप, ठीक है। एंड NaCl will aqueous NaCl will be a byproduct for this reaction. You just need to give a small heat, a bit of a heat to separate these ions, because you know they are not that much into bond, they are just ions. And here the thing is that you have to separate the halogen group from the carbonyl carbon, which is also not that difficult. So that's the reason if you get a bit of heat about 80 to 100 degrees Celsius, that's enough to get a proper yield of acetic anhydride, ठीक है। तो ये बन गया मेरा। तो क्या क्या बनाया हमने कार्बोक्सिलिक एसिड से, सबसे पहले अमाइड बनाया 2 मेथड से, है ना, असाइल अमाइड बनाया, फिर हमने बनाया एसिटिक अनहाइड्राइड, ओके। तो ये 2 रिएक्शन हमने करे विच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सिर्फ यही 2, इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट मुझे नहीं लगता कुछ है, क्योंकि ज्यादा पूछा भी नहीं गया है। और जो लास्ट रिएक्शन है हमारा आज का, वो है रिडक्शन रिएक्शन, जो कि लिथियम एल्यूमिनियम कैटलिस्ट को इस्तेमाल करके बनाया जाता है, वेयर सीधा सीधा सबस्ट्रेट पहले प्रिपेयर किया जाता है इन सीटू में, वो है LiAlH4, ठीक है। ये सबस्ट्रेट सबसे पहले प्रिपेयर किया जाता है, सीधा सीधा रिएक्शन करवा देंगे इसका कार्बोक्सिलिक से। तो रिडक्शन करने के बाद इसका मुझे क्या मिल जाता है, RCH2 and OH. I get it this way, that is it's an aliphatic alcohol, ठीक है। ये MCQs में पूछा जाता है कि अगर मैं रिडक्शन कर दूंगा यूजिंग लिथियम एल्यूमिनियम कैटलिस्ट, तो रिडक्शन के बाद मेरे को कौन सा प्रोडक्ट मिलेगा, विच इज एन अल्कोहल, ओके। सो जस्ट रिमेंबर दैट। एंड कैटलिस्ट हियर इज ड्राई ईथर, और अल्कोहल में भी आपने देखा होगा कि अल्कोहल से किस तरह से हम कार्बोक्सिलिक एसिड बना देते हैं। सो इट इज अ रिवर्सिबल रिएक्शन, अल्कोहल से भी ये बना सकते हैं, इससे अल्कोहल बना सकते हैं। सो दिस वाज द फाइनल रिएक्शन
of the chapter, and the chapter ends here, which was aldehyde, ketones and carboxylic acids. ठीक है, जितना ज्यादा हो सके बच्चों प्रैक्टिस करो, जितना ज्यादा हो सके कनेक्टेड रहो. अब बात यह है कि आप लोग कनेक्टेड रह नहीं रहे हो. ठीक है, बात थोड़ी सी वो है, जितना ज्यादा हो सके बच्चों शेयर करने की कोशिश करो, क्योंकि देखो इतने सारे कंसेप्चुअल बातें यहाँ पे चल रही है और फ्री ऑफ कॉस्ट है सबसे पहले तो. ठीक है, मैं भी मेहनत कर रहा हूँ, ऋषि सर भी मेहनत कर रहे हैं, और द थिंग इज दैट जस्ट टू प्रोवाइड क्वालिटी एजुकेशन टू ईच एंड एवरी चाइल्ड विथ कुछ तो मतलब उसमें क्या है, बस हम लोग क्या ले रहे हैं, इट्स जस्ट अ बिट ऑफ योर सपोर्ट और थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्टिविटी जो कि आजकल कहीं भी आसानी से मिल जाती है. उतने चीज पे आपको 12th के सारे इतने कंसेप्ट्स सिखाए जा रहे हैं, आपके डाउट्स क्लियर करवाने की कोशिश की जा रही है. तो गाइस जितना ज्यादा सपोर्ट हो सके प्लीज आप थोड़ा सा सपोर्ट करोगे तो हमारी तरफ से तो 100% दे ही रहे. तो जितना ज्यादा हो सके शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और यस पढ़ते रहिए, मजे में रहिए. मिलता हूं चैप्टर नंबर 5 को लेके इनऑर्गेनिक का लेक्चर नंबर 76 में. तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू वेरी मच.